हेलो दोस्तों, मैं मनोज यादव। आज हम लोग एन एपिटाफ का समरी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने पोएम पढ़ा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ और आज समरी होगा। 2-3 दिन गैप हो चुकी है, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ, तो इसके लिए जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो है आराम से पढ़ें। अब रेगुलर क्लास चलेगी। अगर ऐप से जुड़ना है तो आप मेरा नंबर 7903593350 पे कॉल करेंगे आप, और ऐप से जोड़ दिया जाएगा, तब आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। उसका मंथली फ़ी मात्र 200 रुपये पर मंथ रहेगा और मंथली वाइज आपको फ़ी पेड करने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका समरी है जो कि किसका है, एन एपिटाफ का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एन एपिटाफ का राइटर कौन है। तो एन एपिटाफ का राइटर जो है वाल्टर डी ला मेयर है। इसको अल्टर डी ला मारे नहीं पढ़ेंगे आप, वाल्टर डी ला मेयर। तो एन एपिटाफ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डी ला मेयर, यानी एन एपिटाफ का जो राइटर जो है, जो कंपोज किया है, वो किसने किया है, तो वाल्टर डी ला मेयर ने किया है। इन दिस पोएम, यानी इस पोएम में द पोएट एक्सप्रेसेस, यानी एक्सप्रेसेस का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्त करते हैं। हिज सैड फीलिंग्स फॉर द लेडी whom he loved very much। यहाँ पर यह कह रहा है कि इस कविता में जो कवि हैं अपनी दुख भरे भाव को अभिव्यक्त करते हैं, सैड फीलिंग्स को अभिव्यक्त करते हैं। किसके प्रति, तो उस लेडी के प्रति जिससे वो बहुत प्यार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि हेयर द पोएट विप्स बिटरली। और यहाँ कवि जो है ना, विप्स बिटरली मतलब क्या होता है, फुट फुट कर रोना। यहाँ पर बहुत फुट फुट कर रोते हैं एट द ग्रेव, किस पे, कहाँ पे जाके, तो ग्रेव पे यानी कब्र पे जाके। ही थिंक फॉर द लेडी whom इज लेइंग इन द ग्रेव, यानी उनका, वह कहते हैं, उनका सोचना है कि यहाँ पर जो है ना, फॉर द लेडी whom इज लेइंग इन द ग्रेव, और वो जो लेडी है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, इस यहीं पे इस ग्रेव में, यानी इस कब्र में पड़ी हुई है। ही सेज दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, यानी उनका कहना है कि वह कहते हैं कि वह सबसे सुंदर लेडी थी जो कभी भी एवर बॉर्न, कभी भी पैदा हुई हो, कहाँ पे, तो वेस्ट कंट्री में। आगे कह रहा है शी इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, वह इस संसार में, इस दुनिया में नहीं रही अब। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कवि के अनुसार, शी यूज्ड टू मूव एट दैट पैलेस बट शी स्पेंड हर लास्ट आवर देयर इटसेल्फ एंड शी इज़ इन द ग्रेव नाउ, यानी कवि का कहना है कि उन्होंने जो लास्ट जो मोमेंट था, जो लास्ट समय था, वो इसी जगह स्पेंड किया है। कहाँ पे, तो एट द ग्रेव, यहाँ पर देख रहे हैं, एट द ग्रेव नाउ, यानी इसी कब्र के पास उन्होंने जो अपना लास्ट मोमेंट और अंतिम घड़ी बिताई थी उन्होंने। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, किसके अनुसार, कवि के अनुसार, ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट, ब्यूटी क्या होता है, वो परमानेंट यानी अस्थाई नहीं होता है। बिकॉज, रीज़न ये है कि इट वेनिसेस, और यह गायब हो जाती है, और पासेस, गुजर जाती है। बट सच ब्यूटीफुल लेडी इज़ रेयर इन द वेस्ट कंट्री, लेकिन जो है ऐसी ब्यूटीफुल लेडी जो है रेयर ही वेस्ट कंट्री में पाई गई थी। He began to remember her and become sad, और वह उस चीज़ को लगातार रिमेंबर करते हैं और फिर सैड हो जाते हैं। ऐसा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन जो है ना, इस चीज़ को करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो कभी जो है उस चीज़ को याद करके और फिर बाद में क्या होता है, सैड हो जाते हैं। He says that nobody will remember her after his death, और वह कहते हैं कि डेथ के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है, कोई किसी को याद नहीं करता है। He says, और वह कहते हैं कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। ये बहुत अच्छा कोटेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर इस कोटेशन को आप अगर समरी में लिखते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है आपको। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं मर जाऊँगा तो याद भी कौन करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो लेडी कभी भी पैदा हुई हो किस कंट्री में, तो वेस्ट कंट्री में, उसको याद कौन करेगा। रियली ही रिमेंबर हर अगेन एंड अगेन एंड विप्स हेयर, यानी वास्तव में वह याद करते हैं उस बातों को, उस क्षण को, और याद करके जो है ना बार बार वह जो है ना यहाँ पे रो रहे हैं। कहाँ पे, तो कब्र पे रो रहे हैं, कब्र के पास। ही सेज दैट शी शुड नॉट लिव हिम, वह कहते हैं कि उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज ही लव्ड हर वेरी मच, नहीं छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि वह उससे बहुत प्यार करते थे। देखिए, रीज़न जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि जब डेथ
का समय आता है, घड़ी आती है, उस टाइम आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, वो डेथ निश्चित है, वो होना है। ये सांसारिक परंपरा है, ये तो चलता ही रहेगा। आज मुझे जाना है, कल किसी और को जाना है, मतलब किसी को आगे पीछे, मतलब सबको जाना है। मैन इज़ मॉर्टल, यानी इंसान मरणशील होता है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। तो चाहे कभी कितना भी उससे प्यार करे, लेकिन उसकी जब मृत्यु का टाइम आ चुका है तो वो छोड़कर जाएगी ही जाएगी, हर हाल में जाना है। तो कभी कहते हैं कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करते थे, चाहे कितना भी प्यार करते हो, लेकिन उनको जाना फिक्स है। जब टाइम आए तो सबको जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन कभी कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए छोड़ के। अब कह रहा है कि एट लास्ट वी कैन से दैट द पोएट हैड मच लव फॉर हर, सो ही कुड नॉट बेयर द सेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर कहते हैं अंत में हम लोग कह सकते हैं कि पोएट जो है उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वह जो है कुड नॉट बेयर द सेंस ऑफ सेपरेशन, यानी जुदाई के, यानी अलगाव के भाव को वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी सहन नहीं कर सकते हैं। कभी किसी से कोई कितना प्यार करता है, वो प्यार करने वाला इंसान समझता है, वो उसी के मन की बात बुझती है कि मैं इसे कितना प्यार कर रहा हूँ। अगर वो उससे आदमी बिछड़ जाए, अलग हो जाए, तो वो उससे अलगाव की भाव को कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कभी भी उस चीज़ को सहन नहीं कर सकता है, वो जुदाई के भाव को। तो ये छोटा सा समरी था, तो ये समरी समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।